बात उत्तराखंड की और मौसम की भी कर लेते हैं। यूपी उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 6 सितंबर तक उत्तराखंड में बारिश होगी, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है, ऐसी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं तेज बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट है। यूपी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, मौसम विभाग ने चेतावनी एक जैसी ही जारी की है। कई इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बारिश की चेतावनी के चलते उत्तराखंड में प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट पर है। यूपी में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो यूपी और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल कौशल, और देखिए सबसे अहम ये है कि पूर्वांचल की जिस तरीके से तमाम नदियां उफान पर हैं, ऐसे में बारिश की अगर चेतावनी दी जा रही है तो ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि वहां बढ़े हुए जलस्तर से कई बांधों के टूटने की खबर आ रही है। देखिए खुद सीएम दौरों पर हैं, आज लगातार उनका दूसरा दिन है जब वो दौरे पर हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। ऐसे में मौसम विभाग की ये चेतावनी कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है, विभाग की मुश्किलें बढ़ाती है। अब देखना होगा कि आपदा के लिहाज से, या फिर उत्तराखंड की बात करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में भी तमाम व्यवस्थाओं को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ की स्थिति है। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, देखिए अब ये मॉनसून उतरता हुआ मॉनसून है, किस तरीके की ये बारिश है और कब तक रहने वाली है ये बारिश, इस बारे में जरा बताइए। मौसम विभाग क्या कहता है? बिल्कुल देखिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 6 सितंबर तक का अलर्ट जारी किया है, और ये भी कहना है मौसम विभाग का कि 15 सितंबर तक मानसून का सिलसिला उत्तराखंड में जारी रहेगा, और भारी से भारी बारिश उत्तराखंड में 15 सितंबर तक जारी रहेगी। तो यानी कह सकते हैं कि 15 सितंबर के बाद मानसून के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद हल्की राहत उत्तराखंड में लोगों को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में, उससे कहा जा सकता है कि कुछ दिक्कतें लोगों को और झेलनी पड़ेंगी। 6 सितंबर तक का अलर्ट जारी है। आज से 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर अगर कुमाऊं रेंज की बात करें तो पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भारी बारिश होगी, और गढ़वाल रेंज की बात करें तो यहाँ चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले, इसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी में भी भारी अलर्ट हुई है। कल जिस तरह से दिक्कतें टिहरी में आई हैं, नदियों के उफान के बाद कई घरों में मलबा घुसा है, उससे लोगों की दिक्कतें आई हैं। उसके साथ साथ जो भी लिंक मार्ग हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने हुए हैं, वो बंद है। वहाँ पर जेसीपी नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ जो मजदूर हैं वो उन मार्गों को खोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी भी लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पंकज, चाहे उत्तराखंड की बात अगर कर लें, अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विवेक त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। विवेक, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन हाल के दिनों में हम देखें तो बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से तमाम नदियां उत्तर प्रदेश की उफान पर हैं, खतरे के निशान को भी पार कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आखिर कब मौसम विभाग ने क्या वो तारीख बताई कि आखिर कब उत्तर प्रदेश के लोगों को इस आफत से निजात मिलेगी? जी बिल्कुल कौशल, देखिए मौसम विभाग की जो चेतावनी है, येलो अलर्ट है, वो 4 तारीख के लिए ज़्यादा था, यानी आज के लिए। आज भी प्रदेश के कई जनपदों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जो गांव, ऐसे शहर हैं जो नदी के किनारे बसे हैं, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर राप्ती नदी के किनारे जो गाँव बसे हुए हैं, जो शहर हैं, वहाँ गाँवों तक पानी घुस गया है। कई गाँव ऐसे हैं जो कटान की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा कई गाँव खाली करा लिए गए। मुख्यमंत्री खुद, स्थिति इतनी भयावह है कि मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए निकले हैं, आज उनका दूसरा दिन है। वो लगातार दौरा कर रहे हैं और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके लिए खुद निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। बाढ़ के जो कैंप लगाए गए हैं, राहत कैंप हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने बातचीत की है। कल भी बातचीत की है, तमाम बाढ़ पीड़ितों से बात की है। इसके अलावा सभी जो नोडल अफसर हैं, सभी जनपदों के जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है, बाढ़ से संबंधित जो प्रभावित लोग हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है, वहाँ सभी नोडल अफसरों को नियुक्त कर दिया है। सारे नोडल अफसर कल रात ही अपने अपने जिले में पहुँच गए हैं और कैंप लगाकर जो मदद है, जो हर संभव मदद है, सहायता प्रभावित लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। अहम चुनौती है कि मौसम विभाग की चेतावनी और तमाम नोडल अधिकारियों के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, वो कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है।
आप दोनों का शुक्रिया, पंकज और विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात कर ले टिहरी की। बारिश की वजह से कई पुलों के बहने की खबर है, सड़कें तबाह हैं, मकानों की हालत ऐसी है कि उनमें मलबा है। अब लोग कहाँ रहें, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। इसी बात की नाराजगी है और इसी बर्बादी की जिम्मेदारी लोगों को लगता है कि प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बारिश ने टिहरी के नरेंद्र नगर में जिंदगी को बेहाल कर दिया है। इन घरों की हालत देखिए, इनके सामने पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई दरिया हो। ऐसे माहौल में भला लोगों के जहन में दहशत क्यों न हो। अब इस तस्वीर को देखिए, ये ग्रामीण बरसाती नाले के ऊपर लकड़ी लगाकर आवाजाही कर रहे हैं। बारिश की वजह से दोगीपट्टी इलाके में काफी नुकसान हुआ है। 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं खेत खलियान, सड़क और फसलें आपदा की भेंट चढ़ गए। यहाँ पर आने जाने का कोई आवागमन नहीं है, क्योंकि दो यहाँ पे पुल थे, ये पुल तो बह गया, वो पुल जो जीर्ण अवस्था में है वो भी बहने वाले। लगभग कम से कम 30 और 40 मकान यहाँ पर इसी स्थिति में कि रात को लोग खाली करके दूसरी जगह जा रहे हैं। बारिश से हुए नुकसान के लिए PMGSY और PWD को कसूरवार ठहराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ऊपरी क्षेत्र सड़क की कटिंग की गई थी, जिससे निकलने वाले मलबे को वहीं छोड़ दिया गया। यही मलबा अब बारिश के साथ बहकर तबाही ला रहा है। PWD या PMGSY दोनों विभाग जो भी हों, और वो ठेकेदार जिन्होंने गांव के ऊपर जो है मिट्टी डाली है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनसे ये वसूली होनी चाहिए कि ताकि वो आगे से जो है कहीं पे भी ऐसा गलत काम न करें। बारिश ने इस इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हर तरफ तबाही नजर आ रही है। अब सवाल ये है, आखिरकार ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ABP गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। वाकई में बहुत बुरा हाल है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अब वक्त हो गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये आपको बताने का। चलिए शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे। तो बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के चौथे चरण का आखिरी दिन है। कहां होना है सम्मेलन? कानपुर और फतेहपुर। 1 सितंबर से शुरू हुई प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण की शुरुआत हुई थी और 7 सितंबर को लखनऊ में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन होगा। ये तो है खबर जिस पर आपको पूरे दिन अपडेट मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पहुंचेगी। कहां? मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में ये यात्रा होगी। और इसी के साथ साथ पैरेलली जनादेश यात्रा सपा की चल रही है, जो कि बहराइच और श्रावस्ती का रुख करेगी। आगे बढ़े, बात होगी बीजेपी की, जहां मथुरा ब्रज क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन भी चल रहा है। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। इसका नेतृत्व ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप करेंगे। तो सम्मेलन की बात हो गई, लेकिन अभी कांग्रेस क्या कर रही है तो जान लीजिए। प्रयागराज और जौनपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित करेंगी। इस ट्रेनिंग की शुरुआत 10 बजे से होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए गुरु मंत्र दिए जाएंगे और खासकर सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल दिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। आज राज्य सरकार की तरफ से जनता मिलन कार्यक्रम होगा। पुष्कर सिंह धामी जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। संबंधित अधिकारी भी जनता मिलन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम होगा। इसके अलावा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज किच्छा पहुंचेगी। किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके बाद लालकुआं होते हुए यह परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी पहुंचेगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। चलिए अब उत्तराखंड की और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। चंपावत में 23 अगस्त से बंद चल रहे नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद यहां मलबा था। 12 दिन के बाद यह हाईवे बहाल हुआ है।
श्रीनगर में 27 अगस्त से बंद चल रहे नेशनल हाईवे 58 को भी खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे से मलबा साफ कर दिया गया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। उधर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित उसाड़ा गांव समेत जिले के 4 से 76 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। शासन स्तर से प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के लिए 3 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। प्रशासन राजस्व विभाग की ओर से विस्थापन के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। अकेले राजधानी में डेंगू के 12 मरीज सामने आए, जो एक ही कॉलोनी इंदिरा नगर के हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में भाजपा विधायक के सामने पार्टी के नेता की पिटाई मामले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान ले लिया है, लेकिन इंस्पेक्टर को सजा देने के बजाय प्रमोशन दे दिया गया है। भाजपा नेता की पिटाई करने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने एक युवक को नशे के 265 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशीली चीजों की तस्करी के आरोप में फरार चल रहे। मसूरी पहुंचे यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उनका यहां पर कोई अस्तित्व नहीं है। नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के बाद आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएगी। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है आप। पांच सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत को आरएलडी ने पूरा समर्थन करने का दावा किया। साथ ही सरकार पर किसानों के अपमान का आरोप लगाया। नेपाल ने सरयू में फिर छोड़ा है 3 लाख क्यूसेक पानी। कई गांव में बाढ़ का खतरा। सिरौली गौसपुर के करीब 12 से ज्यादा गांव प्रभावित। बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। सीतापुर में सेऊता विधानसभा के बाढ़ क्षेत्र गौलोक कोडर का सपा के पूर्व विधायक जीन बाबू ने दौरा किया। नाव पर सवार होकर बाबू लोगों के बीच पहुंचे। सीतापुर के 30 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित। सांसद मेनका गांधी का आज पशु प्रेम देखने को मिला। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में कुड़वार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में बने रैन बसेरा का लोकार्पण किया। गढ़वा गांव में तबेले में बंधी गायों को हरा चारा खिलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में किराए पर नाव चलाने वाले सुजीत निषाद को नई नाव बनवाकर भिजवाई है। 7 महीने पहले प्रियंका ने प्रयागराज दौरे पर उनसे वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के देवरी गांव के बाजार में दुकानदारों और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। घूसखोर खंड शिक्षा अधिकारी चढ़ा विजिलेंस के हत्थे। 10,000 घूस लेते रंगे हाथों खंड शिक्षा अधिकारी सदर रामशंकर गिरफ्तार हुए। औरैया में बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सुंदरीपुर में बराबर टीमें दवाइयों का छिड़काव कर रही हैं, सफाई पर ध्यान दे रही हैं। चलिए अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां डेंगू वायरस और वायरल से संक्रमित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 100 बेड के हॉस्पिटल में जिसकी क्षमता 100 बेड की थी, अब 400 से ऊपर रोगी बच्चे भर्ती हुए हैं। वहीं पिछले 15 दिनों में 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 5 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद पहुंची। फिरोजाबाद पहुंची टीम अलग अलग इलाकों में जाकर ये तलाशने में लगी कि आखिर ये रोग क्या है और इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। साथ ही टीम ये भी जांच कर रही है कि पिछले 14 दिनों में किस किस तरह के रोगी अस्पताल में आए। इसके साथ ही यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने भी 3 सदस्यों की टीम भेजी है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर सैंपल ले रही है। ये 4 कंटेनर यूज किए देखे हैं, ये चारों पॉजिटिव हैं। इनमें चारों में लार्वा मिला है। तो अभी हम यहाँ के जो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे और नगर निगम को भी इसके बारे में बताएंगे कि इस क्षेत्र में विशेष अभियान चला के यहाँ जो लार्वा पनप रहा है तुरंत समाप्त कराएं। उधर कासगंज में रहस्यमय बुखार से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले में एक युवक, महिला समेत 3 बच्चे शामिल हैं। इनमें 4 मौतें पटियाला क्षेत्र में और एक भरगैन में हुई है।
रहस्यमयी बुखार की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में डॉक्टर्स की टीम भेजकर जांच शुरू कराई। बुखार का सर्वे जांच किया जा रहा है। कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग मच्छर रोधी दवा का छिड़काव भी कर रहे हैं। अचानक हुई मौत से अब विभाग अलर्ट पर है। में अभी जो संज्ञान में आ रहा है इसमें पाँच मौतें हुई हैं हमारे जनपद में, और ये सारी मौतें प्रचारित क्षेत्र में हुई हैं। और इसके लिए मैं टीम भेज रहा हूँ, लगातार सर्वे चल रहा है, जांचें हो रही है, उसमें पता चलेगा कि क्या इसमें बीमारी है जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। चलिए इन खबरों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा में शोहदे की धमकी से तंग आकर छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया है। घर में रखा तेजाब पीने से छात्रा की मौत हो गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई है। शोहदे समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने शिव नाडर यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा भी किया, जिसे देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात रही। किसानों ने 10% प्लांट, रोजगार समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। बढ़ते कई जिलों में डेंगू के मामले के बीच गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट है। गाजियाबाद सीएमओ ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। मेरठ में सीबीआई के छापे से हड़कंप मच गया। सीबीआई ने राज स्नेह ऑटोमोबाइल के मालिक अशोक जैन के घर छापा मारा। सीबीआई अलग अलग बैंकों के 100 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने के मामले की जांच कर रही है। कासगंज में होमगार्ड के जवान की गोली मारकर हत्या की गई। कासगंज थाने में तैनात था और हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने अब 3 टीमें गठित की हैं। फिरोजाबाद में डेंगू से मरने वालों की संख्या अभी तक 50 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 1 महीने तक कूलर में पानी डालने पर रोक लगा दी। महामहिम राज्यपाल मैनपुरी पहुंची। कृषि विभाग आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत की।